अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स से। इंतहाई आसान तरीके से लेसन नंबर है 221। हम सीख रहे हैं मेमोरीज़। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट्स करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। चलते हैं, देखते हैं क्या लेसन है। ¿Tú visitaste a tus amigos mexicanos? Tú visitaste a tus amigos mexicanos। इसके माने होते हैं क्या आपने अपने मैक्सिकन दोस्तों का विज़िट किया। क्या आपने अपने मैक्सिकन दोस्तों का विज़िट किया। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा। डिड यू विज़िट योर मैक्सिकन फ्रेंड्स। क्या आपने अपने मैक्सिकन दोस्तों का विज़िट किया। दोबारा सुनते हैं। ¿Tú visitaste a tus amigos mexicanos? टू विजितास्ते इसके माने होते हैं, टू विजितास्ते के माने होते हैं क्या आपने विज़िट किया। आतोस अमीगोस के माने होते हैं अपने दोस्तों का। मैक्सिकानोस के माने होते हैं मैक्सिकन। टू विजितास्ते आतोस अमीगोस मैक्सिकानोस। क्या आपने अपने मैक्सिकन दोस्तों का विज़िट किया। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा। डिड यू विज़िट योर मैक्सिकन फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। Yo visité este museo hace 3 años. यो विजिट ऐसे म्यूजियम हासे 3 años। इसके माने होते हैं मैंने इस म्यूज़ियम का 3 साल पहले विज़िट किया। मैंने इस म्यूज़ियम का 3 साल पहले विज़िट किया। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे जुमले को। आई विजिटेड दिस म्यूज़ियम 3 years ago। मैंने इस म्यूज़ियम का 3 साल पहले विज़िट किया था। दोबारा सुनते हैं। Yo visité este museo hace 3 años. यो विजिटे के माने होते हैं मैंने विज़िट किया। ऐसे माने होता है ये। मुसियो के माने होते हैं म्यूज़ियम। आसे के माने होता है पहले। त्रेस के माने होता है 3। आनियोस के माने होता है साल। यो विजिटे एस्ते मुसियो आसे 3 años। मैंने 3 साल पहले इस म्यूज़ियम का विज़िट किया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे। आई विजिटेड दिस म्यूज़ियम 3 years ago। आगे बढ़ते हैं। ¿Qué museos visitaste en Italia? क्या museo visitaste इन इतालिया। इसके माने होते हैं आपने इटली में कौन से म्यूज़ियम का विज़िट किया। आपने इटली में कौन से म्यूज़ियम का विज़िट किया। इसी जुमले को किस तरह बोला जाएगा इंग्लिश में। What museums did you visit in Italy। आपने इटली में कौन से म्यूज़ियम का विज़िट किया। इसमें थोड़ी सी स्पेनिश को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ¿Qué museos visitaste en Italia? क्या मुसियो के माने होते हैं कौन से म्यूज़ियम्स। विजितास्ते के माने होते हैं आपने विज़िट किया। इन इटालिया के माने होते हैं इटली में। के मुसियोस विजितास्ते इन इटालिया। आपने इटली में कौन से म्यूज़ियम का विज़िट किया। आगे बढ़ते हैं। Yo fui a Nueva York hace 2 años. Yo fui a Nueva York hace 2 años। इसके माने में होते हैं मैं 2 साल पहले न्यूयॉर्क गया था। मैं 2 साल पहले न्यूयॉर्क गया था। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा जुमले को। आई वेंट टू न्यूयॉर्क 2 years ago। मैं 2 साल पहले न्यूयॉर्क गया था। दोबारा सुनते हैं। Yo fui a Nueva York hace 2 años.
यो फुई के माने होते हैं मैं गया था। आ न्यूयॉर्क यॉर्क, न्यूयॉर्क। आसे के माने होता है पहले। दोस्त के माने होता है दो। आनियोस के माने होता है साल। यो फुई आ न्यूयॉर्क यॉर्क, आसे 2 आनियोस। मैं 2 साल पहले न्यूयॉर्क गया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आई वेंट टू इन न्यूयॉर्क 2 years ago। आगे बढ़ते हैं। Yo te hablé sobre mi viaje del año pasado. Yo te hablé sobre mi visita del año pasado। इसके माने होते हैं मैंने पिछले साल आपसे अपने ट्रिप के बारे में बात की थी। मैंने पिछले साल आपसे अपने ट्रिप के बारे में बात की थी। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा जुमले को? आई स्पोक टू यू अबाउट माई ट्रिप लास्ट ईयर। मैंने पिछले साल आपसे अपने ट्रिप के बारे में बात की थी। दोबारा सुनते हैं। Yo te hablé sobre mi viaje del año pasado. यो थे आबले के माने होते हैं मैंने आपसे बात की थी। सोबरे के माने होते हैं बारे में। मी वियाखे के माने होते हैं मेरा ट्रिप। देल आनियो पसादो गुज़रा हुआ साल या पिछले साल। यो ते आबले सोबरे मी वियाखे देल आनियो पसादो। मैंने पिछले साल आपसे अपने ट्रिप के बारे में बात की थी। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा? आई स्पोक टू यू अबाउट माई ट्रिप लास्ट ईयर। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से ट्रिप? ट्रिप को आप कैसे कहते हैं स्पेनिश में? Viaje. वियाखे। आगे बढ़ते हैं। Yo estudié en una universidad en Italia. Yo estudié en una universidad en Italia। इसके माने होते हैं मैंने इटली की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा। मैंने इटली की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा इस जुमले को? I studied at a university in Italy। मैंने इटली की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा। दोबारा सुनते हैं। Yo estudié en una universidad en Italia. यो estudié के माने होते हैं मैंने पढ़ा। इन una universidad के माने होते हैं एक यूनिवर्सिटी में। इन इटालिया के माने होते हैं इटली में। यो estudié en una universidad in Italia। मैंने इटली की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा? आई स्टडी एट आ यूनिवर्सिटी इन इटली। आगे बढ़ते हैं। ¿Tú estudiaste inglés y francés? tú estudiaste inglés y francés। इसके माने होते हैं आपने इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ी। आपने इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ी थी। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा जुमले को? डिड यू स्टडी इंग्लिश एंड फ्रेंच? क्या आपने इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ी थी? दोबारा सुनते हैं। ¿Tú estudiaste inglés y francés? tú estudiaste के माने होते हैं क्या आपने पढ़ी थी। इंग्लिश को कहते हैं ई के माने होता है और, फ्रांसिस के माने होते हैं फ्रेंच। tú estudiaste इंग्लिश y francés। क्या आपने इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ी थी? इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? डिड यू स्टडी इंग्लिश एंड फ्रेंच। आगे बढ़ते हैं। ¿A dónde fuiste de vacaciones? ¿A dónde fuiste de vacaciones?
इसके माने होते हैं आप छुट्टियों पर कहाँ गए थे। आप छुट्टियों पर कहाँ गए थे इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा जुमले को। वेयर डिड यू गो ऑन वेकेशन। आप छुट्टियों पर कहाँ गए थे। दोबारा सुनते हैं। ¿A dónde fuiste de vacaciones? आ धोंदे के माने होते हैं कहाँ। फुइस्ते के माने होते हैं आप गए थे। दे वेकेशंस के माने होते हैं छुट्टियों पर। आधोंदे फुइस्ते दे वेकेशंस। आप छुट्टियों पर कहाँ गए थे इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा। वेयर डिड यू गो ऑन वेकेशन। आगे बढ़ते हैं। यू वेंट टू मैड्रिड 2 years ago। इसके माने होते हैं आप 2 साल पहले मैड्रिड गए थे। आप 2 साल पहले मैड्रिड गए थे। इसी जुमले को किस तरह बोला जाएगा स्पेनिश। A. Madrid. Hace 2 años. तो fuiste a Madrid hace 2 años। आप 2 साल पहले मैड्रिड गए थे। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे। यू वेंट टू मैड्रिड 2 years ago।